सभी मसीही विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। दुनिया तेजी से बदल रही है और हम में से कई लोग इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ राजनीति या अर्थव्यवस्था में नहीं हो रहे, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। पिछले 100 सालों में सूचना को नियंत्रित करने और इस्तेमाल करने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। पुराने जमाने में लोग खबरों और जानकारी के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। हाथ से लिखे पत्र, चर्चाओं और अखबारों के जरिए सूचनाएं फैलाई जाती थीं। लोग अपने समुदायों से जुड़े रहते थे और जो भी जानकारी मिलती थी उसे सीधे अनुभव और आपसी रिश्तों के आधार पर परखते थे। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी आई और सब कुछ बदलने लगा। 100 साल पहले रेडियो का आविष्कार हुआ। लोग अपने रेडियो सेट के आसपास बैठकर समाचार, गाने और कहानियां सुनने लगे। ये सूचना के प्रसार में एक बड़ी क्रांति थी। अब जानकारी बहुत तेजी से फैलने लगी। हालांकि रेडियो पर कुछ लोगों का नियंत्रण था। कुछ ही संस्थाएं तय करती थीं कि लोगों को क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए और उनकी राय कैसी होनी चाहिए। 1950 के दशक में टेलीविजन आया, जिसने मीडिया के इस्तेमाल को और तेज कर दिया। अब सिर्फ सुनने की बजाय लोग चीजों को देख भी सकते थे। 1950 से 1980 तक टीवी दुनिया का सबसे बड़ा सूचना माध्यम बन गया। परिवार हर दिन घंटों टीवी देखने में बिताने लगे। शाम को खाने के दौरान घरों में वही चर्चाएं होती थीं, जो समाचार चैनलों ने दिखाईं। टीवी ने लोगों की सोच को बदल दिया। अब लोग अपने अनुभव से नहीं, बल्कि स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा था उसी को सच मानने लगे। पर एक दिक्कत थी, उस समय बहुत कम चैनल थे और उन पर जो कुछ भी दिखाया जाता था उसे सरकारें और बड़ी मीडिया कंपनियां तय करती थीं। 1990 के दशक में इंटरनेट आया और लोगों को लगा कि अब वे आजाद हो गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के जरिए जानकारी हासिल कर सकता था। लेकिन पहले इंटरनेट धीमा था। डायल अप कनेक्शन के जरिए लोग सिर्फ ईमेल भेजने या कुछ वेबसाइटें देखने के लिए इसे इस्तेमाल करते थे। हालांकि यह मीडिया के एक नए युग की शुरुआत थी। अब सूचनाएं पहले से कहीं तेज गति से फैलने लगीं। लेकिन असली बदलाव 2007 में आया। 2007 में पहला आईफोन लॉन्च हुआ और यह टेक्नोलॉजी का एक नया दौर था। अब हर किसी की जेब में एक मिनी कंप्यूटर था, जो हर समय इंटरनेट से जुड़ा रहता था। इससे पहले के किसी भी दौर में मीडिया के इस्तेमाल में इतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं हुई थी। आज स्मार्टफोन के कारण हमारा पूरा जीवन बदल चुका है। अब हम टीवी पर खबरें देखने के बजाय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं। हमारी सोच, हमारी आदतें और यहाँ तक कि हमारे मूल्यों पर भी इसका असर पड़ रहा है। आज हम हर समय मीडिया के प्रभाव में हैं। नोटिफिकेशन, अलर्ट और अपडेट लगातार हमारा ध्यान खींचते रहते हैं। एक चौंकाने वाली बात यह है कि 2023 में अमेरिका में एक आम व्यक्ति हर दिन 12 घंटे 31 मिनट मीडिया का इस्तेमाल करता था और 2026 तक यह आंकड़ा हर दिन 13 घंटे 40 मिनट तक पहुंचने की संभावना है। यदि हम पूरे विश्व के आंकड़े देखें तो एक आम व्यक्ति हर दिन 2 घंटे 24 मिनट सोशल मीडिया पर बिताता है। यानी हर हफ्ते लोग 87 घंटे मीडिया देखने में बिता रहे हैं, जबकि औसत नींद सिर्फ 56 घंटे होती है। यानी लोग अब सोने से ज्यादा समय मीडिया देखने में बिता रहे हैं। हर वीडियो, हर लेख, हर तस्वीर जिसे आप देखते हैं आपके दिमाग पर असर डालती है। क्या आपने सोचा है कि आज समाज में बुराई सामान्य क्यों लगती है? पाप, जो कभी दुनिया को हिला देता था, अब आम बात बन चुका है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 9 से 12 में लिखा, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। और जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएं। यानी एक बड़ा धोखा आने वाला है और मीडिया इसका सबसे बड़ा हथियार है। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म अरबों लोगों की सोच को नियंत्रित कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि सोशल मीडिया पर आपको वही चीजें क्यों दिखाई देती हैं
जिनमें आपको पहले से दिलचस्पी होती है। ये एल्गोरिदम आपके डर, इच्छाओं और आदतों को ट्रैक करते हैं और फिर आपको वही कंटेंट दिखाते हैं जो आपको स्क्रीन से चिपकाए रखे। रोमियो 12 अध्याय वचन 2 में लिखा, और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मीडिया कंपनियां चाहती हैं कि आप उनके कंटेंट पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, ताकि वे आपको नियंत्रित कर सकें। आज लोग हर हफ्ते 87 घंटे मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग उतना ही समय प्रार्थना में बिताते हैं? आप यदि हर दिन घंटों तक मीडिया देखेंगे और सिर्फ कुछ मिनट प्रार्थना करेंगे, तो आप परमेश्वर की आवाज कैसे सुन पाएंगे? नीतिवचन अध्याय 4 वचन 7 में लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसका मतलब ये है कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपने मन और दिमाग में क्या डाल रहे हैं। यदि आप अपने जीवन को व्यर्थ की चीजों से भरेंगे, तो धीरे धीरे आपका ध्यान परमेश्वर से हट जाएगा। इसलिए समय आ गया है कि आप सोचें कि आप अपना समय कहाँ बिता रहे हैं। क्या आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन से भर रहे हैं, या फिर आप इस दुनिया की झूठी बातों में उलझे हुए हैं? मीडिया का जाल बहुत खतरनाक है, लेकिन आप इससे बच सकते हैं। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 में लिखा, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। यदि आप इस सत्य को समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तो आप धोखे से बच सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि क्या आप इस जाल में फंसते रहेंगे या आप जागेंगे और सही रास्ता चुनेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।